नमस्कार, फिर से राजीव देवासी और यहाँ पर बिलड़ा पिचियाक में कांग्रेस की पूरी यहाँ पर टीम आई हुई है। माहौल गर्मा गया है, प्रत्युत्तर दे रहे हैं कांग्रेस बीजेपी की और बीजेपी कांग्रेस को। यहाँ पर कांग्रेस के यहाँ पर योद्धा हमारे साथ में यहाँ पर है। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे परशुराम भाई विश्नोई है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर, क्या बताना चाहेंगे? बीजेपी इस समय अपने मोदी एक चेहरा दिखा करके सभी को कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर वोट आपके पास, आप क्या बताना चाहेंगे? मोदी जी का 2 बार नाम उपयोग हो चुका है, 2014 में और 2020 में। अब मोदी जी का बार बार जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है, जनता समझदार हो चुकी है और मोदी जी के नाम पे, विकास के नाम पे, गारंटी के नाम पे 2 बार वोट दे चुके हैं। 370 और रामलला के नाम पर वोट लिए जा रहे हैं। मेरा नाम परशुराम है तो राम पीछे लगा हुआ है, तो राम का सबसे बड़ा पुजारी मैं ही हूँ, उनके नाम के पीछे राम नहीं है। बिल्कुल, 2 टूक शब्दों में बोला है कि हम भी तो भगवान राम के हैं, मेरे नाम के पीछे भी राम है। हमारे साथ में यहाँ पे मोहन लाल जी कटारिया प्रत्याशी रहे हुए हैं बिलाड़ा विधानसभा से। आप क्या बताना चाहेंगे सर? जनता का पूरा रुख है कि बिलाड़ा विधानसभा से कांग्रेस कम से कम 50-60 हज़ार से आगे रहेगी, क्योंकि पीपी साहब ने 10 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया बिलाड़ा की जनता के लिए ताकि वो वोट मांग सके। पीपी चौधरी पर सीधा बयानी एक हमला किया है। हमारे जी हमारे साथ में है। शकील जी एक बहुत ही सुलझे हुए विचारों के धनी हैं और यहाँ की राजनीति में अच्छी तरह से आप भली भांति परिचित हैं। क्या देखते हैं इस बार? इस बार मतलब हर तरफ कांग्रेस पार्टी का माहौल है। पीपी साहब ने काम किया नहीं है 10 सालों में और कांग्रेस पार्टी ने मतलब अगर विधेयक नहीं रहा, लेकिन हमारा प्रधान रहे जब परशुराम जी विश्नोई के मिसेज कुसुम जी विश्नोई, तो उस टाइम बिलाड़ा विधानसभा मतलब इतना काम हुआ, शायद मतलब एक एमएलए भी इतना काम नहीं करा सका। कांग्रेस मतलब पेंशन का मामला लो, चाहे और कोई भी मामला लो, हर मामले में मतलब खाद्य सुरक्षा कर लो, कोई भी लो, मतलब कांग्रेस सरकार ने मतलब हमेशा विकास किया है। और कांग्रेस पार्टी विकास की बात करती है और भाजपा मतलब हिंदुत्व की बात करती है। पीपी चौधरी ने जब काम नहीं किया तो आखिर क्यों टिकट दे दिया गया उनको? आप बताना चाहेंगे? गलत बता रहे हैं। हमारे साथ में और भी यहाँ पे युवा नेता है। महेंद्र सिंह जी, क्रांतिकारी जो ओजस्वी के क्रांतिकारी भाषण आपके फेमस होते हैं, क्या बताना चाहेंगे आज हमारे ग्राम पंचायत पिचियाक मुख्यालय पे संगीता जी बेनीवाल पाली के जो उम्मीदवार है कांग्रेस से, उनकी चुनावी सभा हुई। बहुत ही अच्छा माहौल है, पूरा पिचियाक कांग्रेस में रंगा हुआ है। और अब की बार जो ये कह रहे हैं कि 10 साल से जो चुनाव लड़ रहे हैं मोदी के नाम से, राम मंदिर पे, धारा 370 पे, अब की बार ऐसी कोई लहर मेरे को दिख नहीं रही है। और पहली बात, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा कैंडिडेट है जो बिल्कुल नो विजन, नो मुद्दे और बगैर मुद्दे पे धर्म के नाम पे वोट लेके जा रहा है। और हमारे इस गाँव के अंदर तो पीपी साहब ने इतना नुकसान किया है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। जसवंत सागर डैम आज वो पड़ा है तो सिर्फ पीपी साहब की मेहरबानी से ही पड़ा है। हम सारे पिचियाक वाले तो इनसे बहुत परेशान हैं और बगैर मुद्दे के वोट लेके जा रहे हैं। ये हमसे बड़ी, हमारे पास कांग्रेस के विजन है। पीपी साहब तो ये कह रहे हैं हमें तो मोदी के नाम से वोट मिल जाएगा, लेकिन हमारी कैंडिडेट बहन संगीता बेनीवाल है जिन्होंने 20 साल फील्ड में काम किया है और वो झोली फैलाकर अपनी बेटी और बहू बनकर वोट मांग रही है। तो मेरा भी ये निवेदन रहेगा बिलाड़ा विधानसभा से, जैसे हमारे बीच में परशुराम जी साहब बता रहे हैं, मोहन लाल जी कटारिया साहब बता रहे हैं, ये दिन और रात लगे हुए कांग्रेस के प्रचार में। अब की बार कांग्रेस बिल्कुल अपने पुराने रंग में आई हुई है और कल के मतदान में भी ये बता दिया है कि कांग्रेस की बहुत ही अच्छी सीटें आ रही है और हमेशा कांग्रेस के लिए तैयार है। और अब यहाँ से कांग्रेस बहुमत अच्छे वोटों से जीतेगी। देखना ये होगा किस प्रकार से अब ये चुनौती स्वीकार करती है कांग्रेस और ऊंट किस करवट बैठता है, किसको वोट ज़्यादा मिलते हैं, किसको कम मिलता है, किसका सिंहासन बनता है, किसका सिंहासन हिलता है। हेमंत प्रजापति के साथ पिचियाक में मैं राजीव देवासी। हमारे साथ यहाँ पे युवा प्रतिपक्ष नेता नगर पालिका के अर्जुन सिंह बोचावत है। क्या बताना चाहेंगे सर? पहले तो मैं 24 न्यूज़ और अपने राजीव जी देवासी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने एक बिलाड़ा के अंदर जो लोकसभा चुनाव की जो ज़मीनी स्तर की हकीकत है उससे लोगों से रूबरू हो रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं और आम जनता की जो वास्तविक समस्या है उनसे रूबरू हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। देश के अंदर अच्छा माहौल है, लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने को उतरे हैं और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पूरे जोर शोर से कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए कोशिश करें। हमारे पाली लोकसभा में हाईकमान ने उम्मीदवार बना के भेजा संगीता बेनीवाल जी को। हमने आज पिचिया गांव के अंदर सभा की, उसमें मानविक लोगों से अपील की कि आने वाली 26 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके जो देश के अंदर एक नफरत का माहौल बना हुआ है उस सत्ता को कैसे उखाड़ फेंकना
और इंडिया गठबंधन की हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी का कहना है कि मोहब्बत स्थापित करनी देश के अंदर, तो हम आपसी भाईचारे के साथ आज देश के अंदर जो नफरत का माहौल है उसके खिलाफ हम मजबूती से लड़ेंगे और बिलाड़ा विधानसभा से लोकसभा प्रत्याशी संगीता बेनीवाल जी को 80,000 प्लस वोटों से जिताकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भेजने का हम पूरी जोर शोर से कोशिश करेंगे। 80,000 वोटों का दावा किया है और आप यहाँ पर युवक कांग्रेस के बिलाड़ा मंडल के आप अध्यक्ष भी हैं।